Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 60 Chemistry Discussion. I am Shashi Shekhar. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. X plus dilute H2SO4 gives Y. Y is a colorless suffocating gas और Y का रिएक्शन करा रहे K2CrO7 के Cr2O7 के साथ. तो ग्रीन कलरेशन ऑफ सोल्यूशन बन रहा है, मतलब Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम क्योंकि सफोकेटिंग गैस दिया हुआ है तो CO2 सफोकेटिंग तो नहीं है, इतना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. सफोकेटिंग रहता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते. H2S ये रोटन एग लाइक स्मेल है इसका. HCl पंजेंट स्मेल है. तो यहाँ पे SO2 एक बेटर ऑप्शन दिख रहा है. और फिर SO2 बाद में जब Cr2O7 ग्रीन कलरेशन का मतलब है कि Cr2O7 जो है Cr2O7 2- ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में. तो ये रिड्यूस हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है. तो SO2 जो होगा ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO4 2- में जा रहा होगा. तो ये रिएक्शन ये सही ऑप्शन है अपना. द थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द एमिशन. तो बामर सीरीज़ का थर्ड लाइन, बामर सीरीज़ क्या होता है, n=2 पे आने वाली जितनी भी लाइन्स है हायर स्टेट से, n=3 से जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का n=2 पे तो जो लाइन आएगी. फिर n=4 से जो लाइन आएगी ये दूसरी लाइन है. n=5 से जो लाइन आएगी ये तीसरी लाइन है. सिमिलरली n=6 से चौथी लाइन आ जाएगी. तो 5 to 2 इज़ द थर्ड लाइन. तो फिफ्थ बोर ऑर्बिट से सेकेंड बोर ऑर्बिट पे. व्हाट विल बी द pH ऑफ ए सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 10 ml 0.1 मोलर NaH2PO4 और 15 ml दिस. तो ऐसे तो अगर हम दोनों का रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे H2PO4 है और बेस HPO4 2- है, रिएक्शन लिखेंगे तो नल रिएक्शन हो जाएगी. क्योंकि H2PO4- अगर रिएक्ट करेगा तो ये फिर से खुद ही फॉर्म हो जाएगा HPO4 2-. अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है और ये बेस के जैसा बिहेव करेगा. तो ये H2PO4- बन जाएगा और ये बन जाएगा HPO4 2-. तो जो नेट रिएक्शन होगी वो एक नल रिएक्शन है, मीनिंग कि ये एक बफर सॉल्यूशन के जैसा एक्ट कर सकता है. कॉन्जुगेट एसिड और उसका खुद का ही एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है. तो जब एसिड और कॉन्जुगेट बेस होगा तो एक बफर सॉल्यूशन के जैसा एक्ट कर सकता है. तो हम सिंपली इसमें बफर सॉल्यूशन के इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, एंडरसन इक्वेशन को. pH = pK + log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन एसिड. ये कॉन्सेंट्रेशन को हम चाहें तो मोल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही होगा यहाँ पे. तो हम मोल से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो pKa हम किसका लेंगे, pK लेंगे H2PO4- का, मतलब pKa2 जो कि है 7.2 प्लस लॉग और बेस के मोल्स. तो बेस के मोल्स अगर हम देखें तो 15 × 0.1 मतलब 1.5 और एसिड के मिलीमोल्स आ जाएंगे 10 × 0.1 मतलब 1. तो ये वैल्यू आ जाएगी 15/10. दिस इज़ 3/2. तो log 3.48 होता है और log 2 होता है 0.3. तो ये वैल्यू 7.2 + 0.18 के पास आ रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7.4 के पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H2O की तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब H2O का चार्ज 0 है, Cl3- है. तो इस कॉम्प्लेक्स पे 3+ का चार्ज आएगा और वो 3+ का चार्ज आ जाएगा क्रोमियम पे. तो फर्स्ट ऑप्शन 3+ है, सब में 3+ है, तो यहाँ से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. C6H6 बेंजीन है जो कि न्यूट्रल है, तो ये 0 हो गया. तो ये दो ऑप्शन 0 हैं. इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन थोड़ा क्लियर नहीं है एक्चुअली. CN2, तो CN के -1 है. ऑक्सीजन O2 है, O2- लेना पड़ेगा हमें. और देन O2 है अगेन, तो इसका 2- चार्ज लेना पड़ेगा. परऑक्साइड अज्यूम कर रहे हैं कि परऑक्साइड है. जनरली थोड़ा इन्हें कुछ और मेंशन करना चाहिए था. और NH3 का तो न्यूट्रल है ही. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा 2-, क्योंकि 2K+ है तो 2- चार्ज आ जाएगा. तो अगर हम इसमें देखें क्रोमियम को X मान लेते हैं, प्लस -2 फॉर Cn और -4 फॉर ऑक्सीजन, -2 फॉर O2 और NH3 का तो 0 है और दिस इज़ इक्वल टू -2. तो -2 और -2 अगर हम सॉल्व करें इसको तो X
और ये आ रहा है -8 इज़ इक्वल टू -2 एंड देयरफॉर x इज़ इक्वल टू +6। तो +6 अपना आंसर हो जाएगा। अगेन हमने यहाँ पे बस अज्यूम किया है कि ये पेरोक्साइड है, तो ये O2 2- होगा। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों जगह पे OH फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के MnO4 के साथ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो OH है और इधर भी OH है। फिर HiO4 के साथ क्लीवेज हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्लीवेज होगा और ऑक्सीडाइज, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इन टोटल। तो 7 कार्बन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आ गया 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद OH- के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। तो एल्डोल रिएक्शन होगी तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। जैसे यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम इनोल बनाते हैं तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ से अगर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, तो 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। और ये 6 मेंबर्ड रिंग बना ली हमने, नंबरिंग कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे इनोल बना होगा और फिर ये बैक आएगा रिएक्शन में, तो 1 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, 3 4 5 6 6 पे एक OH बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि इनोलेट आयन इस पे जाके अटैक करेगा। तो 6 पे एक OH लगा हुआ है और साथ ही एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ऐसे भी हमें पता रहता है कि बीटा पोजीशन पे OH लगता है, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो बीटा पोजीशन पे OH लगेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन ये C ऑप्शन, ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 112 ग्राम आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो 112 ग्राम आयरन अगर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से तो रिएक्शन में क्या होगी, रिएक्शन में आयरन रिएक्ट कर रहा है, आयरन सॉलिड है और ये H+ के साथ सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो ये Fe2+ खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो जाएगा H2 में, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H+ हो गया। अब हमें 112 ग्राम आयरन गिवन है और ये गैस बन रहा है, ये एक्वस है। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन के लिए तो फिर हमें यहाँ पे ओपन कंटेनर है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है और पॉजिटिव दिया हुआ है, तो वर्क डन हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। P एक्सटर्नल डेल्टा V मतलब वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो डेल्टा PV लिख सकते हो इसको, और मोल्स केवल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हम डेल्टा NG RT से रिप्लेस कर रहे हैं। डेल्टा NG गैस के मोल्स हैं, इधर एक्वस ही है सब, 1 मोल गैस फॉर्म हुआ है। और क्योंकि आयरन के 2 मोल्स रिएक्ट किए थे, 112 ग्राम आयरन है तो 2 मोल, तो 2 मोल गैस फॉर्म हुआ है, डेल्टा NG 2। और R की वैल्यू, R क्योंकि कैलोरी में फाइंड करना है तो 2 कैलोरी होती है, और टेम्परेचर जो है वो 300 गिवन है हमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलोरी में, तो ये 1200 कैलोरी यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। इनिशियली 0.8 मोल PCl5 and 0.2 मोल PCl3 are mixed in a 1 liter vessel। सही है। एट इक्विलिब्रियम 0.4 मोल PCl3 इज़ प्रेजेंट। तो हम फटाफट रिएक्शन लिख लेते हैं। PCl5 गिवन है हमें, ये रिएक्ट कर रहा है और इसके लिए हमें Kc पूछा गया है, वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इनिशियल कंडीशन जो सबसे आसान सा तरीका है, 0.8 मोल में दिया हुआ है अभी हमें, 0.2 मोल -x किया प्लस x हुआ, आई स्टेबल इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम पे जो है उसको इस्टेब्लिश कर रहा है, 0.8 -x 0.2 + x और ये हो गया x। यहाँ से हमें क्योंकि गिवन है कि 0.4 मोल PCl3 इज़ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो x की वैल्यू दिस इज़ मतलब 0.2 + x दिस इज़ इक्वल टू 0.4 एंड देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 0.2। तो x आ गया 0.2, ये हो गया 0.2 और PCl5 हो जाएगा 0.6। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्योंकि ये सब मोल्स है तो मोलारिटी चाहिए, आर इन 1 लीटर वेसल। तो Kc लिख दें, Kc इज़ इक्वल टू PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ इक्वल टू PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमें
ये है 0.4, Cl2 की है 0.2 और PCl5 है 0.6, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 0.13 आ रही है वैल्यू। अगेन इनको ये यूनिट के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं, कैसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अब थोड़ा केयरफुल रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम सबके लिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बताना है। तो Fe2+ में देखें तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, Mn2+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 अनपेयर्ड। तो ये तो फिर गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो ये सही है, मैंगनीज +7 तक जाता है। और स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी थोड़ा गलत ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी साइज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि आयन चार्ज सेम है, तो जितना स्मॉलर आयन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो ये भी थोड़ा गलत ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो केवल यही ऑप्शन दिया है, तो आप थोड़ा सा इस पर केयरफुल रहो। और आयनिक साइज़ में तो फिर Mn2+ स्मॉलर है, आयनिक साइज़ में अगेन Mn2+ की जो साइज़ है वो ज़्यादा है Fe2+, CO2+ और Ni2+। A solution 1-chloro-1-phenyl-ethane in toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5। SbCl5 वेरी स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है, जो कि 1-phenyl इथेन है, 1-phenyl बना दिया और इथेन बना दिया और 1 पे क्लोरो भी लगा देते हैं। तो ये रिएक्शन SbCl5 के प्रेजेंस में SbCl5 क्या करेगा, SbCl6- बना लेगा, और SbCl6- बनाएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। ध्यान रखना है SbCl5 के प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड होती है। फॉर गैसियस स्टेट इफ़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ डोनेटेड बाय दिस, एवरेज स्पीड दिस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिस। तो रेशियो पूछा जा रहा है, अगर आपको ग्राफ याद हो तो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ऐसा है, ये अगर हम V मोस्ट प्रोबेबल बोल रहे हैं तो इधर V एवरेज है और फिर है V RMS। तो V RMS जो है, V RMS ग्रेटर होता है देन V एवरेज, और V एवरेज ग्रेटर होता है V मोस्ट प्रोबेबल से। तो ये अगर आपको पता है तो V RMS देख लीजिए अब बस, या तो दूसरा तरीका है कि आपको सारे फार्मूलेज पता हैं कि V RMS है √3RT/m, V एवरेज 8RT/m, और या तो फिर आपको ये याद ही है, अब जैसे भी मूव करें। तो यहाँ पे C के ऊपर बार ये एवरेज स्पीड है, तो और C ये है मीन स्क्वायर सिंपली, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड वाली, तो ये 1.225 है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। An organic compound A upon reacting with NH3 gives B, on heating B gives C। ठीक है, A का रिएक्शन कराया NH3 से तो हमें मिलता है B का रिएक्शन, B को हीट किया तो उसमें मिला C in presence of KOH and Br2 gives प्राइमरी अमीन NH2, इथेनामाइन दे रहा है। तो KOH Br2 हॉफमैन रिएक्शन है, डिग्रेडेशन, तो C क्या होगा, C होगा C+O NH2 अमाइड, और हीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है A एसिड है, तो ये है C+OH, 3 कार्बन का एसिड है जिसके साथ हम हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट के साथ फिर प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो फिर अमाइड बनेगा और फिर ये बन जाएगा, तो 3 कार्बन का एसिड, D अपना ऑप्शन हो जाएगा। An unknown alcohol is treated with Lucas reagent ZnCl2, again determine whether the alcohol is primary, secondary और tertiary। तो क्योंकि अल्कोहल बोला जा रहा है कि फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल है, और टर्शरी अल्कोहल है तो फिर टर्शरी तो कार्बन SN2 से नहीं जाता है, टर्शरी अल्कोहल जाएगा SN1 मैकेनिज्म से। ए गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, पैरामैग्नेटिक है, मतलब पैरामैग्नेट के लिए एक तो कंडीशन है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ होंगे,
यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो एक NO2 है जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। व्हेन इट इज़ कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज। तो NO2 ही सस्पेक्टेड आंसर है। NO2 को जब हम कूल करेंगे N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट करेंगे तो वापस से NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और NO2 के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें या इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। तो सॉरी, इसमें तो नंबर ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, ये सही है। तो नाइट्रोजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये है पैरामैग्नेटिक। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड एंगल इज लार्जेस्ट। तो बॉन्ड एंगल H2O में 109 से थोड़ा कम रहता है, 109.5 से थोड़ा कम रहता है। HCl2 अगर हम देखें तो अगेन HCl2 भी H2O के जैसा ही है, इसमें मे बी 90 डिग्री और भी कम हो, <109.5 ही होगा। ICl2 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो लीविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए फास्टर। एक नेगेटिव चार्ज देना है Cl पे तो 0 चार्ज कर दिया हमने, तो आयोडीन पे दे देते हैं तो ये आ गया ऐसा। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लीनियर आ जाएगा, तो लीनियर आ जाएगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो गया ICl2 माइनस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट मैच। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिवन है फ्लोरीन है, ये 1s2 2s, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। 1s2 2s2 2p3 एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड नहीं होगा, थर्ड पीरियड होता तो फिर n = 3 रहता, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। देयरफॉर दिस इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब क्योंकि हमें इनकरेक्ट मैच करना था तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक हाफ फील्ड है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और एन एलिमेंट फ्रॉम 18 ग्रुप, तो क्योंकि फुल फील्ड है, देख लो NS2 NP6 है इसकी, तो ये फिर ये 18th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये भी सही है। इन CU voltmeter mass deposited in 30 seconds is m gram. If the time current graph given below, what is the electrochemical equivalent? तो electrochemical equivalent जो है वो हमें W/Q से फाइंड हो जाएगा। वेट हमें गिवन है कि m ग्राम बन रहा है और पर मोल कितना चार्ज कंज्यूम हुआ है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा इसका। अगर हम एरिया देखें तो ये है, ये पूरा ही स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये 100 × 10 है तो ये 1000 हो गया मिली एम्पियर इंटू, मतलब 1000 मिली एम्पियर इंटू मिली एम्पियर सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर सेकेंड। 1000 मिली एम्पियर सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 एम्पियर सेकेंड है, इसका मतलब है ये 1 कूलम है। मतलब ये जो रीजन होगा, ये रीजन कितना हो जाएगा 0.5 कूलम। इसके बाद इसको अगर हम देखें तो ये अगेन 10 का है तो ये 1 कूलम है, और इसमें अगर हम देखें तो ये 1 कूलम है और ये 0.5 कूलम है। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज आ रहा है 1 2 और 3 कूलम आ गया। वेट हमें गिवन है m और q गिवन है 3, तो ये 3 आ गया आंसर m/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ MnO2 एंड NaCl। तो H2SO4 तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl2 में, और MnO2 प्रेजेंट है जो कि रिड्यूस होगा Mn2+ में। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है यहाँ पे, और 2 Cl- है, पर Cl पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो ये बैलेंस्ड है। What volume of Cl2 will be produced at STP if 50 ग्राम NaCl is taken? 50 ग्राम NaCl लेंगे तो Cl- 50/58.5 मोल फॉर्म होगा। तो मोल्स ऑफ Cl2 अगर हम निकालें तो दिस इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ Cl-, दिस इज़ इक्वल टू 50/2 × 58.5। तो मोल्स ऑफ Cl2 आ गए, और हमें पता है कि वॉल्यूम एट STP जो होता है, इन्होंने अगेन 11.2 और 22.4 यूज़ किया है। ये कभी अभी आपको मैं बता दूं, लास्ट एग्ज़ाम में जो JEE मेन अभी हुआ था 2020 जनवरी में, उसमें इन्होंने STP का जो एक्चुअल वैल्यू यूज़ किया था, मतलब 1 बार प्रेशर के अकॉर्डिंग 22.7 लीटर, जो कि एक्चुअली हमें यूज़ करना चाहिए, और 22.4 जो कि गलत अभी
कि अभी क्योंकि चेंज हो गया है एसटीपी, काफ़ी पहले ही चेंज हो गया, डिकेड्स तक वो चेंज हो चुका है। जो प्रेशर है वो 1 atm जब लेते हैं तो 11.2 लीटर आता है, बट एक्चुअली प्रेशर इज़ नॉट 1 atm एट एसटीपी, प्रेशर इज़ 1 bar एंड देयरफॉर इट शुड बी 22.7। बट ठीक है, अभी हम 22.4 के अकॉर्डिंग अगर मूव करें तो इतना मोल प्रोड्यूस्ड है, और 50/2 इंटू 58.5, और साथ ही हमें ये मोल आ गया है, और हमें ये पता है कि वॉल्यूम एट एस टी पी 22.4 लीटर पर मोल है, तो मोल और मोल कैंसिल हो गया, ये 2 तो ये 11.2 आ रही है वैल्यू। तो 50/58.5 तो जो वैल्यू होगी वो लेस दैन 11.2 आएगी, क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है तो एक ही नंबर है जो कि लेस दैन ये है, और ये 10 के आसपास है, तो सही ऑप्शन दिख रहा है। ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, याद CFCs है, याद रखना पड़ेगा आपको, वरना फिर मार्क करना दिक्कत हो सकता है। द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ सॉलिड A+B+ विथ CCP क्लोज्ड पैकिंग। CCP अगर पैकिंग है तो आप B- मान लेते हैं कि कॉर्नर्स पे अगर प्रेजेंट है और फेसेस पे प्रेजेंट है, तो B- टोटल हो जाएंगे 4, टोटल B- इस सेल में नंबर ऑफ B- इज इक्वल टू 4 पर यूनिट सेल पर सेल। और नंबर ऑफ़ A अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ A+, तो ये भी 4 हो जाएगा पर सेल। तो अगर हम एक सेल के लिए लिखें, फॉर अ सेल, मास जो होगा सेल का, ये क्योंकि 4 और 4 तो 4 इंटू हमें गिवन है फार्मूला मास 60, तो ये 60 U हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 240 U। तो एक सेल का मास पता है हमें, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 240 U इंटू 1 ग्राम इज़ Na इंटू U, तो ये आ गया 240/Na ग्राम। तो एक क्यूब का मास हमें पता है, और हमें ये फाइंड करना है कि 1 ग्राम में कितने क्यूब हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो हमें एक क्यूब का मास पता चल गया है, और अपने पास टोटल मास पता है, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब अगर हम देखें, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 240/Na ग्राम। तो ये आ जाता है वैल्यू यहाँ से Na/240, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23/240। तो इसको सॉल्व करें हम, तो 6 इसको लिख देते हैं 6/24 इंटू 10⁻22, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻22, 2.5 इंटू 10⁻21। तो 2.5 इंटू 10⁻21 इज़ द आंसर। द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो कैन बी परफॉर्म्ड। तो OH है, जैसे हम PCC के साथ रिएक्शन कराए तो डबल बॉन्ड O कीटोन बन जाएगा ये PCC के साथ। फिर MEMGBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑब्वियसली हमें एक Mg चाहिए MEMGBr के साथ, तो ये बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हमें, O- है और Me लग गया है, और फिर POCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो POCl3 के साथ OH बनेगा सबसे पहले, और फिर POCl3 के साथ इसका POCl3 के साथ OH बनेगा, और फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, मतलब क्योंकि टर्शरी पोजीशन पे अटैच हो रहा है, तो टर्शरी पोजीशन पे अटैच होने के कारण E2 रिएक्शन शो करना शुरू कर देगा ये। फिर तो इससे बन रहा है मतलब THCl और MEMGBr, तो THCl से OTS बन जाएगा, और MEMGBr फिर ये मतलब ये सुटेबल रिएजेंट भी नहीं है। NaOH और MEI, तो NaOH से हम NaOH से के साथ तो रिएक्शन भी नहीं होगी इनफैक्ट। HBr Mg MEI, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, Br MgBr, इससे भी नहीं बन पाएगा, इससे केवल एक मिथाइल ग्रुप लगेगा, बट ओवरऑल रिएक्शन नहीं हो पाएगी।
तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर COCl6 4 माइनस इज अबाउट दिस, व्हाट वुड बी CFSE वैल्यू फॉर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 लिगेंड है अगर, तो डेल्टा टी जो होता है दिस इज़ 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट। ऐसे भी जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग कम होती है इनके लिए। जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, जैसे ऑक्टाहेड्रल है अगर, तो ऑक्टाहेड्रल में जनरली स्प्लिटिंग ज़्यादा रहती है, और टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो कम स्प्लिटिंग होती है। और हम इस तरह से, तो ये वैल्यू डेल्टा नॉट है, तो जनरली डेल्टा नॉट जो होगा वो ग्रेटर दैन डेल्टा टी है। तो ये 4/9 वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4/9 इंटू 18,000, तो ये 2000 आ रहा, तो 8000 इसका आंसर हो जाएगा। What is the pOH of 0.1 molar pKb salt of weak acid and strong base at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0.1 मोलर Kb है, तो B माइनस है, बेसिकली बेस ही है, K प्लस तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगी इसकी, तो ये बनाएगा BH प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो Kb लिख दें इसके लिए, Kb इज़ इक्वल टू BH प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, OH माइनस का स्क्वायर और अपॉन B माइनस इनिशियल से। तो यहाँ से OH माइनस का स्क्वायर, यहाँ हम डायरेक्टली 2POH लिख रहे हैं, दिस इज़ इक्वल टू PKB माइनस लॉग B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। आप लॉग लेके नेगेटिव साइन के साथ करके देख लेना। तो PKB जो है वो है 7 और B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 1/10 है, मतलब +1 हो जाएगा ये, तो +1 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज POH इज़ इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर pH इज़ इक्वल टू 10। तो pH जो है वो 10 आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ओवरऑल ऑर्डर बोला है, सबको सम कर दो तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ से आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल। सबसे पहले कायरल सेंटर देख लेते हैं। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर होगा, और ये सिस और ट्रांस शो कर सकता है। और कंपाउंड हैज़ नो सिमेट्री। जब कंपाउंड के पास कोई सिमेट्री नहीं है तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर MgX आर कंज्यूम्ड। तो ऐसे तो इन्होंने इतना आसान, इतना सस्ता क्वेश्चन पूछा है, सब जगह R लगा के दे दिया, आपको लगा के ही दे दिया, फिर तो 4 R लगा के दिए, 4 हो जाएगा आंसर, इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। ओके, होपफुली आपको क्लियर होंगी चीज़ें। हम नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।